हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर। संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। पंचरात्रम नाटक जो कि भास के द्वारा रचित है, इसमें अब तक आपने पढ़ा कि दुर्योधन ने जो कि यज्ञ किया हुआ है उसमें फिर वो अपने गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा देना चाहता है। द्रोणाचार्य गुरु दक्षिणा के बदले में पांडवों के लिए आधा राज्य मांगते हैं। तो इस बात पर दुर्योधन कहता है कि मुझे इस बात के लिए सहमति की आवश्यकता है। तो द्रोणाचार्य पूछते हैं तुम्हें किससे सहमति लेनी है। अब आगे देखें। दुर्योधन कहता है नहीं नहीं मातुले, नहीं मामा से। द्रोणाचार्य कहते हैं किम शकुनी ना, क्या शकुनी से? मन में कहते हैं हंत विपन्नम कार्यम, अरे यह कार्य तो नष्ट हो गया, मीन्स काम बिगड़ गया। दुर्योधन कहता मातुल मामा इधर तावत, इधर आओ। वैश्य कर्ण इधर तावत, मित्र कर्ण इधर आओ। द्रोणाचार्य मन में कहते हैं भवतु एवं तावत करिष्ये, कहते फिर अब ऐसा करता हूँ। मन में सोचते हैं। प्रकट में कहते हैं वत्स गांधाराज, हे पुत्र गांधाराज इधर तावत, इधर आए। शकुनी अयम अस्मि, यह मैं हूँ। द्रोणाचार्य वत्स पुत्र। क्रोध प्रायम वचो जीर्णम क्षंतमें बहु बटु चापलम अस्य रुक्षस्य वचसा परिशृंगा शमी क्रिया। द्रोणाचार्य कहते हैं कि हे पुत्र, क्रोध प्राय वचो जीर्ण, जीर्ण मीन्स जीर्णम वयो, जीर्ण मीन्स वृद्धावस्था में प्राय क्रोध क्षंतम क्षमा योग्य है। बटु चापलम जिस प्रकार की बालकों की चंचलता जो है वो क्षमा योग्य होती है, वैसे ही वृद्धावस्था में अधिक क्रोध क्षमा योग्य होता है। अस्य रुक्षस्य वचसा परिश्रंग शमी क्रिया, इस रूखे वचनों का, मेरे द्वारा कहे इस रूखे वचन का परिश्रंग आलिंगन के द्वारा शमी क्रिया शांत किया जाना आवश्यक है। अर्थात मेरे द्वारा कहे इस रूखे वचनों का आलिंगन के द्वारा शांत करना आवश्यक है, शांत किया जाना चाहिए। द्रोणाचार्य कहते हैं कि वृद्धावस्था में जीर्णवायु, वृद्धावस्था में प्राय क्रोध अधिकतर किया गया क्रोध क्षंतव्य क्षमा योग्य है, जिस प्रकार से बचपन की बाल्यावस्था की चंचलता क्षमा योग्य होती है। अस्य रुक्षस्व, इन मेरे कहे रूखे वचनों के आलिंगन ही शांत करने की क्रिया है। भीष्म कहते हैं मन में एष शिष्यस्य वात्सल्यो शकुनी याचते गुरु एवं सात्विकृतो अपि एष नैव मुंचति जिह्यताम्। कहते हैं एष गुरु, ये गुरु अर्थात ये गुरु द्रोणाचार्य वात्सल्यात, वात्सल्य भाव के कारण, शिष्य से वात्सल्यात अपने शिष्य अर्जुन के प्रति प्रेम भाव के कारण, स्नेह भाव के कारण शकुनी याचते, शकुनी से याचना कर रहे हैं, शकुनी से प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसा और यह शकुनी सात्विकृत, इस प्रकार याचना करने पर भी नैव जिह्वताम मुंचति, अपनी कुटिलता को, अपनी धूर्तता को नहीं छोड़ रहा है। भीष्म मन में सोचते हैं कि ये जो गुरु हैं द्रोणाचार्य हैं, ये अपने शिष्य अर्जुन के प्रति वात्सल्य भाव के कारण शकुनी से याचना कर रहे हैं। और यह शकुनी सात्विकृतोपि, इस प्रकार से याचना किए जाने पर भी, विनती किए जाने पर भी अपनी जिह्वताम, अपनी धूर्तता को, अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ रहा है। शकुनी मन में कहता है अहो शटा खलु आचार्य, अरे ये आचार्य बड़े शठ था, चालाक हैं। स्वकार्य लोभान माम सांत्वयति, अपने कार्य के लालच से, अपने काम के लालच से मुझे मना रहे हैं, मुझसे याचना कर रहे हैं। दुर्योधन सर्वे परिक्रम प्रश्न, सारे घूमकर बैठ जाते हैं। कौन सारे? दुर्योधन, शकुनी और कर्ण। दुर्योधन कहता है मातुल पांडवा नाम राज्यार्थम प्रति को निश्चय, मामा पांडवों को राज्य देने के प्रति क्या निश्चय है? शकुनी कहता ना दातव्यमिति में निश्चय, नहीं देना चाहिए, यही मेरा निश्चय है। दुर्योधन कहता है दातव्यमिति वक्तुम अर्हति मातुला, कहता है देना होगा इस प्रकार से मामा, ऐसा कहना चाहिए, मतलब आपको ऐसा कहना चाहिए कि देना होगा।
शकुनी कहता है ये दातव्य राज्य किमस्वामी से मंत्र से, अगर तुमने राज देना ही है तो हम हमारे साथ क्यों विचार विमर्श करते हो। ननु सर्वेश मदीयता प्रदीयता, कहता सारा ही दे दो। शकुनी कहता है कि सारा ही राज्य दे दो। दुर्योधन कहता वैश्य अंगराज मित्र कर्ण भवान इदानीम न किंचिदा, आप इस संबंध में कुछ नहीं कह रहे हो। कर्ण कहता है इदानीम किम अभिधास्यामि, तो वो कहता है मैं इस संबंध में इस समय क्या कहूं। कर्ण कहता है रामेण भुंक्ता परिपालिताम च सुभ्राताम च न प्रतिषेधयामि क्षमा क्षमत्वे तु भवान प्रमाणम संग्राम कालेषु वयम सहाया। अब जो कर्ण कह रहा है कि रामेण भुक्ताम, राम के द्वारा भोगी गई, तथा परिपालिताम इसलिए पालित की गई, रक्षित की हुई, सुभ्रातताम भ्रातृभाव के कारण, न प्रतिषेधयामि, कहता है भ्रातृभाव के कारण न भ्रातृभाव के कारण न प्रतिषेधयामि, नहीं देनी चाहिए। रामेण सुभ्रातम भुक्तम परिपालितम च, राम ने सुभ्रातम सुभ्रातृभाव का, सुभ्रातृत्व का अच्छी प्रकार भोग किया है और पालन किया है। राम के द्वारा इस भ्रातृभाव का अच्छी प्रकार से भोग किया गया है और पालन किया गया है। ना प्रतिषेधामि, मैं आपको इससे नहीं रोकता। क्षमा क्षमत्व तो भगवान प्रमाणम, राज्य को देने या ना देने के संबंध में आप ही प्रमाण हैं, अर्थात आपका ही निर्णय सर्वोपरि है। संग्राम कालेषु वयम सहाया, किंतु युद्ध के अवसर पर हम आपके साथ हैं, अर्थात अगर युद्ध कोई बात आती है तो हम आपके साथ खड़े हैं। दुर्योधन कहता है मामा मातुल मामा बलवत् प्रतिमित्रो अनुजीव्यस्य कश्चित् कुदेशे चिंत्यताम तत्र बसेयु पांडवा। तो दुर्योधन कहता ठीक है मामा बलवत् प्रतिमित्रो अनुजीव्यस्य, कहता बलवान शत्रुओं से, बलवान प्रतिमित, मित्र माने होता है मित्र, प्रतिमित शत्रु, बलवान शत्रुओं से युक्त और अनुपजीव्य अनुपजाऊ अर्थात बंजर, कश्चित कुदेश चिंत्यताम कोई बेकार का स्थान, व्यर्थ स्थान सोचो, तत्र बसेयु पांडव वहां पे पांडवों को बसाएं, पांडव वहां पर निवास करें। मामा से कहता है कि ऐसा कोई स्थान देखो जो कि शत्रुओं से युक्त हो, शक्तिशाली शत्रु इसके चारों ओर हो और जो बंजर हो, ऐसे प्रदेश को विचार करो, वहां पर पांडव रहें। शकुनी कहता हंत भो, अरे दुख है। शून्य मित्र विधास्यामि कहा पार्थात बलवत्तरा ऊष्रेशपि सस्यम स्याद् यत्र राजा युधिष्ठिरः। अब वो कहता है कि शून्य मिति अभिधास्यामि, शून्य है मीन्स कुछ कहीं नहीं है, कोई नहीं है, अभिधास ऐसा ही कहूंगा, अर्थात ऐसा कोई स्थान नहीं है जो कि शत्रुओं वाला हो, ऐसा मैं कहूंगा। तो शून्य है अर्थात ऐसा कोई स्थान नहीं है, ऐसा मैं कहूंगा। कहा पार्थात बलवत्तरा, पार्थ अर्जुन से बलवान कौन है। ऊष्रेशपि सस्यम स्यात् यत्र राजा जहाँ का राजा युधिष्ठिर होगा, वहाँ ऊष्रेश बंजर भूमि भी फसल पैदा करेगी, बंजर भूमि से भी फसल पैदा होगी। तो शकुनी कहता है ऐसा तो कोई स्थान नहीं है, शून्य है, ऐसा भी स्थान शून्य है अर्थात कहीं नहीं है, क्योंकि पार्थ से अर्जुन से बलवान कौन है, और जहाँ का राजा युधिष्ठिर होगा वहाँ ऊषर भूमि से भी अर्थात बंजर भूमि से भी फसल उत्पन्न होगी। दुर्योधन कहता है अथ इदानीम, अच्छा फिर अब, गुरु कर्तल मध्य तोयम आवितम में श्रुतमिह कुलवर्धेत प्रमाणम पृथिव्याम तदिदम अपन्यो वा वंचना वा यथा वा भवतु नृप जलम तत् सत्यम इच्छामि कर्तुम। अब दुर्योधन कहता है कि इदानीम अथिदानीम, अब इस समय, मतलब अब मेरे द्वारा क्या किया गया, गुरु करतल मध्य तोयम आयुतम में मेरे द्वारा गुरु करतल मध्य गुरु द्रोणाचार्य की हथेली में जल छोड़ दिया गया है, और कुल वृद्ध है, कुल के वृद्ध जनों से श्रुतम यह इस प्रकार मैंने सुना है कि यह प्रमाणम पृथ्व्याम की है, जल ही इस पृथ्वी पर प्रमाण है। तद इदम अपने वा वंचना वा यथा वा, तो फिर अब ये
अपने अनीति हो, वंचना, धोखा हो व अथवा कुछ भी हो, पर भवतु नृप, हे राजन, पर जलम तत् सत्यम इच्छामि कर्तुम, अब मैं उस जल को सत्य करना चाहता हूँ, अर्थात जो जल मैंने गुरु के हाथ में दिया है उस वचन को मैं सत्य करना चाहता हूँ। कहता है कि मेरे द्वारा गुरु के हथेली के मध्य में जल छोड़ दिया गया है, अर्थात मैंने वचन दे दिया है गुरु को। और कुल के वृद्ध जनों से मैंने इस प्रकार सुना है कि पृथ्वी पर यह प्रमाण है, अर्थात पृथ्वी पर इस प्रकार जल प्रमाण है, वचन बद्धता है। तद इदम अपने हो, तो फिर अब ये अनीति हो, धोखा हो या जो कुछ भी हो, हे नृप, हे राजा शकुनी, जलम तत् सत्यम इच्छामि कर्तुम, अब मैं उस जल को सत्य करना चाहता हूँ, अर्थात उस वचन को पूर्ण करना चाहता हूँ। शकुनी कहता अनत वचनान मोचयितव्यो भवाननु, कहता है फिर क्या आप इस अनत वचन झूठ बोलने की बात से छूटना चाहते हो, अर्थात झूठ ना बोला जाए इससे दूर होना चाहते हो। तो कहता किम, हाँ शकुनी, तेन ही स्थावत, तो फिर धराओ। पास जाए कहता भो आचार्य, यह अत्र भगवान कुरुराजो, यह आदरणीय कुरुराज दुर्योधन, भवंतम विज्ञापयति, आपसे निवेदन करते हैं। द्रोणाचार्य कहते वस गांधाराज अभिधीयताम, पुत्र गांधाराज, शकुनी कहो। शकुनी कहता है यदि पंच रातें पांडवा नाम प्रवृत्ति उपनेतव्या, अगर 5 रातों में पांडवों का समाचार लाया जाए, राजस्यार्धम प्रदास्यति किल, तो आधा राज्य दूंगा, समानयति भवान इदानीम, अब आप इनका पता लेकर आए। मतलब शकुनी इस प्रकार शर्त रखता है चालाकी से भरी हुई कि 5 रातों में पांडवों का पता लगा ले तो आधा राज्य दिया जाएगा, क्योंकि शकुनी को पता है कि पांडव अज्ञातवास में है। अगर पता लगा भी लिया गया, पहली बात तो पता लगा नहीं सकते क्योंकि अज्ञातवास में है, अगर पता लगा भी लिया गया तो जैसे कि शर्त हुई थी कि अज्ञातवास में अगर पांडवों का पता चल जाएगा तो उनको 12 वर्ष का वनवास फिर से काटना होगा। तो इस तरह शकुनी ने चाल चली कि 5 रातों में पांडवों का पता लगा लें। वैसे भी जब अज्ञातवास में ही है तो 5 रातों में पता लगाना बहुत ही मुश्किल है, और अगर लगा भी लिया तो शकुनी के हिसाब से अज्ञातवास की अवधि पूर्ण न होने के कारण दोबारा 12 वर्ष का वनवास झेलना होगा। द्रोणाचार्य कहते माँ तावत भो, ऐसा ना कहो, ये कर तो काम छलन भवत भी संवत्सरे द्वादश न दृष्टा ते पंचरात्रि में उपनेशा वरम ही दत्तम विशदक्षिणे। द्रोणाचार्य कहते हैं ये कर तो काम छलनम भवदी भवदी, ये जो पांडव भवदी तुम्हारे द्वारा, आप लोगों के द्वारा, कर तो काम छलनम धोखा देने की इच्छा से, छलने की इच्छा से आप लोगों के द्वारा संवत्सर द्वादश भी न दशा 12 वर्षों में भी नहीं देखे गए, ते पंचरात्रि में अपने, वे 5 रातों मेरे द्वारा खोजे जाएं, अर्थात 5 रातों में उनका मेरे द्वारा उनका पता लगाया जाए। वरम ही अदत्तम, वर ही नहीं दिया गया, विशद अक्षर, ऐसा ही स्पष्ट अक्षरों में कह दो, अर्थात स्पष्ट शब्दों में कह दो कि वर ही नहीं देना, अर्थात मैंने आपको इस बार वचन को पूर्ण नहीं करना। द्रोणाचार्य कहते हैं ये कर्तुकाम छलनम, जो कर्तुकाम छलनम छल करने की इच्छा वाले आप लोगों के द्वारा, आप लोगों के द्वारा छल करने की इच्छा के कारण जो 12 वर्षों में भी ना दृष्टा, हमारे द्वारा नहीं देखे गए, 12 वर्षों में नहीं देखे गए, ते पंचरात्रि में अपने, उन्हें 5 रातों में पता, उनका 5 रातों में मेरे द्वारा पता लगाया जाए। वरम ही अदत्तम विशद अक्षर, विशद स्पष्ट अक्षरों में कहो कि वर ही नहीं देना। भीष्म पितामह बीच में कहते हैं पौत्र अच्छलो धर्मा, धर्म छल रहित होता है, धर्म में धोखा नहीं होता। वयमपि यावत अस्मिन् अर्थे प्रीता अस्मि, कहते हैं हम भी इस काम में, यावत अस्मिन् अर्थे इस संबंध में प्रीता से प्रसन्न है। पश्य पौत्र, देखो पौत्र, वर्षेण वा वर्षतेन तेषां तम पांडवा नाम कुरु संविभागम, तस्मात् प्रतिज्ञाम करु वीर, सत्याम सत्या प्रतिज्ञा ही सदा करुणाम। अब भीष्म कहते हैं कि वर्षेण व वर्षतेन, 1 वर्ष में या 100 वर्षों में, पांडवा नाम तेषाम पांडवा नाम तुम संविभागम करो, उन पांडवों को तुम्हारे द्वारा विभाजन करना है, अर्थात 1 वर्ष में 100 वर्षों में तुम उन पांडवों को का विभाजन कर दो, उनके लिए राज्य का विभाजन कर दो। तस्मात् प्रतिज्ञा, इसलिए हे वीर प्रतिज्ञा करो,
सत्यम सत्य प्रतिज्ञा ही सदा कुरुनाम, क्योंकि कुरुजनों की, कुरुवंश की प्रतिज्ञा हमेशा सत्य होती है। इसमें कहते हैं कि 1 वर्ष में या 100 वर्षों में तुम्हें उन पांडवों के लिए राज का विभाजन करना होगा। तस्मात् प्रतिज्ञा करो, इसलिए हे वीर प्रतिज्ञा करो। सत्याम सत्या प्रतिज्ञा ही सदा कुरुनाम, क्योंकि कुरुवंशियों की प्रतिज्ञा हमेशा सत्य होती है, सत्य के लिए ही होती है। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।